साथियों, आप लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम मेरा है। साथियों, ये इंटरनेशनल कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा ही सौभाग्य है आप लोगों का। सर्वप्रथम हमारे बीच में भिक्षुक संघ की एक इकाई उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। ये आप लोगों का सौभाग्य है, हम उनको पंचांग प्रणाम करते हैं। इसी क्रम में बोल सत्य बाबा साहब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध, सारे लोगों की चर्चा यहाँ करनी चाहिए इस कार्यक्रम में। भैया थोड़ा मोबाइल के किनारे कर दो। तथागत बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए उनकी चरण छाया परत में शांति का परिचय दीजिएगा, शांति का परिचय दीजिएगा। महाकारुणिक करुणा के सागर, बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा शांत कर दीजिए, हम करें शांति परिचय दीजिएगा। ओभर बनान करत है कार्य का। महाकारुणिक करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए मोबाइल को हम नहीं बंद करते हैं। तमाशा आप लोग कर रहे, कार्यक्रम करना चाहिए तो सिस्टम से करो। महाकारुणिक करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए उनकी चरण छाया प्रत पे श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं, इसलिए कि बुद्ध इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। बुद्ध इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। दुनिया के कई मुल्कों में तथागत बुद्ध की पूजा होती है, जबकि बुद्ध यहां पैदा हुए। इसी क्रम में यहां के इंटरनेशनल विचारक, जिनको सेकंड बुद्ध भी कह सकते हैं, बाबा साहब भी कह सकते हैं, हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किए, हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त किए। ऐसी हालात में बाबा साहब ने कहा था, ये कारवां बेशुमार विरोधियों से उठा के लाया हूं। बाबा साहब के चरणों में भी थोड़ा सा शांत हो जाइए। बाबा साहब के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। जाने अनजाने सभी संत महापुरुषों को, इंडिया नेपाल के सभी संत महापुरुषों के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, बुद्ध के रास्ते बाबा साहब चले, बुद्धिमान हो गए। बुद्ध के रास्ते पे बाबा साहब चले, बुद्धिमान हो गए। मेरी आपकी लड़ाई, वंचितों की लड़ाई, यहां से लेकर लंदन तक लड़े, महान हो गए। मौका मिला, अवसर मिला, लेकिन उनके हाथ में आई, देश के संविधान की रचना करके डायरेक्ट देश का संविधान हो गए। आज चर्चा परिचर्चा यहां बहुत सारे संत महापुरुषों की है। हृदय तो ऐसे प्रसन्न हो गया। जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका हृदय से हम इस्तकबाल करते हैं, हृदय से इस्तकबाल करते हैं। और जो भी मंच में मंचासीन विद्वान वक्ता मनीषी है, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो भी हमारे धम्म बंधु, उपासक बंधु मंगोल के नाम पे या मूलवासी के नाम पे या बुद्धवादी के नाम पे, अंबेडकरवादी के नाम पे, डॉक्टर साहब माननीय स्वर्गीय गुरुन जी के नाम पे यहां उपस्थित हैं। एक होती है अंधभक्ति, एक होती है आस्था। एक होती है अंधभक्ति, एक होती है आस्था। आस्थावान हमारे जो धम्म बंधु, उपासक बंधु हैं, यहां अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, चाहे जिस जहां से वो बिलोंग करते हो। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, यहां का कार्यक्रम इंटरनेशनल कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में जो भी साथी अपना योगदान दे रहे हैं समय का,
या आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, वो इतिहास बना रहे हैं। नोट कर लीजिए, ये यादगार कर रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं। साथियों, खिलती हुई कलियां कहती है सुबह शाम से, खिलती हुई कलियां कहती है सुबह शाम से, अरे मिट गया जुल्म और सितम भीम और बुद्ध जी के नाम से। खिलती हुई कलियां कहती है सुबह शाम से, आवाज नहीं दे रही तुमको। अच्छा ठीक है, ठीक है, मजबूर धीरे। खिलती हुई कलियां कहती है सुबह शाम से, मिट गया जुल्म सितम बुद्ध और भीम जी के नाम से। घर घर में हो, घर घर में हो बुद्ध साहित्य, घर घर में हो, घर घर में हो बुद्ध साहित्य। बाबा साहब की और डॉक्टर गोपाल गुरु जी की तस्वीर, घर घर में हो बुद्ध साहित्य। बाबा साहब और डॉक्टर गोपाल गुरु जी की वो तस्वीर, सुबह शाम हो बुद्ध वंदना, तब समझो हम वंचितों की बदल गई तकदीर। साथियों, बाबा साहेब पहला आंदोलन किए थे महाड़ के तालाब का आंदोलन, देश में, इंडिया में महाड़ के तालाब का आंदोलन किए थे। आंदोलन, रिवोल्यूशन, क्रांति, इनकलाब, सबका अर्थ एक ही है। आज बुनियाद डाल रहे हैं जो साथी अध्यक्षता करके, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, खुश हो। आ गई जब जरूरत कभी खून की, खून हमने दिया है वतन के लिए। ये देश मेरा है, मूल निवासियों का है। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। थोड़ा तकलीफ देंगे, हम कहेंगे भगवान बुद्ध की करुणा हो, आप लोग कहेंगे करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। 3 बार कहिएगा, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। अब कहेंगे बाबा साहब अमर रहे, फिर कहिएगा अमर रहे, अमर रहे, अमर। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। डॉक्टर गोपाल गुरुंग जी अमर रहे, डॉक्टर गोपाल गुरुंग जी अमर रहे, डॉक्टर गोपाल गुरुंग जी अमर रहे। अब शांति का परिचय दीजिएगा। आप लोग बताए फिर। अच्छा अच्छा ठीक है, कब आदमी आए थे पूछ के। हाँ साथियों, देखिए आज मेरे देश में मनुवाद और अंबेडकरवाद, मनुवाद की परिभाषा बहुत विस्तार में नहीं हम बताएंगे आपको, कहानी नहीं बताएंगे क्यों वहां लागू नहीं। हम भाषण लंबा नहीं देते हैं, जो टेक्निकल बात होती है, तकनीकी बात होती है, एक्स्ट्रा बुद्धि क्लास के लोग हैं, क्रीम टाइप के लोग हैं, उनका मैसेज मेरा पहुंच जाए, उतने बात उतने समय हम लेते हैं ताकि लोग इच्छा जाहिर करें और कोई बात बतवा देते तो ठीक रहा। साथियों, मनुवाद ब्राह्मणवाद, मनुवाद ब्राह्मणवाद। मनुवाद है क्या? मनुवाद अंबेडकरवाद, मनुवाद ब्राह्मणवाद, अंबेडकरवाद। आज संघर्ष हो रहा है साथियों, पूरी दुनिया में संघर्ष हो रहा है। मनुवादी मानसिकता के लोग, अभी हमारे एक जिम्मेदार साथी, क्रांतिकारी साथी, हम उनका हृदय से इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ढाका की चर्चा किए, शेख हसीना की चर्चा किए, थोड़ा सा उस पर भी फोकस हम डालेंगे। 2-4 बात नहीं बतवा रही, नहीं अब टाइम आ जाए तो कटाए लगे, लोग घबराए लगे, और कोनो बात नहीं, हल्का फोकस डालेंगे कैसे शुरू होगा, और कोई बात 2 बात डालेंगे, बचा दे नहीं। साथियों, ऐसे हालात में सांप्रदायिकता, एक शब्द है सांप्रदायिकता। लोग कहा जितने बुद्धवादी अंबेडकरवादी हैं, समता मूलक समाज, न्याय बंधुत्व भाईचारा, समता मूलक समाज, न्याय बंधुत्व भाईचारा। समता है क्या चीज? न्याय के प्रति, न्याय के प्रति, जहां
न्याय है वहीं अन्याय है, जहां अच्छा है वहीं बुरा है तुरंत है, जहां नीचा है वहीं ऊंचा है। न्याय के प्रति दिमाग में विश्वास कई परत जम जाती है तो नहीं निकलती है। न्याय के प्रति विश्वास जब कई परत जम जाती है तो नहीं निकलती है। ऐसे हालात में संगठन का जन्म होता है। व्यक्ति विशेष से समाज की रचना होती है। 10 लोग बैठ गए, विचार विमर्श करने लगे, प्रधान ठीक काम नहीं करे, देखो आवाज आई और बनाई, एक संगठन बन गया, वहां विरोधाभास पैदा हो गया। ऐसे हालात में सांप्रदायिकता, समता से परे जहां बात होती है, समता से अलगट जहां बात होती है, वहां दिक्कत पैदा होती है। जब दिक्कत पैदा होती है तो आदमी घुटन महसूस करता है। घुटन महसूस करने का मतलब यह हुआ कि किसी कमरे बंद कर दिया जाए और धुआं सुलगाए दिया जाए तो आदमी घबराएगा। अब क्या करिए हम, या तो निकल के भागेगा नहीं तो मर जाएगा। आज वो स्थिति है समाज की और देश की दुर्दशा। मुझे बोली थे, देश की दुर्दशा देखकर आजकल जैसे लगता है रावण का राज आ गया है। देश की दुर्दशा देखकर आजकल जैसे लगता है रावण का। इस दुशासन के शासन कुशासन में तो सैकड़ों प्रति है उखाड़ी खड़ी, आज महिलाओं की लूट रही आज है, फिर भी सरकार है मूलवाद पे खड़ी, फिर भी सरकार है ब्राह्मणवाद पे खड़ी। ऐसे हालात में जो भी जिम्मेदार साथी हैं, पढ़े लिखे साथी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब ने कहा था ये ऐसी चाबी है, सत्ता ऐसी चाबी है, सियासत ऐसी चाबी है, राजनीति ऐसी चाबी है, इससे सभी ताले खुलेंगे, सभी प्रकार के खाने खुलेंगे। बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। जब आप शिक्षित बनोगे तब बुद्धि आपके पास आएगी। बुद्धि बाजारी में नहीं को मिलता है। जब आदमी पढ़ेगा लिखेगा, बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। yes! शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो शिक्षा से लागे हैं आज वही सब आगे है, जो शिक्षा से लागे हैं आज वही सब आगे है, जो शिक्षा से दूर है आज वही मजबूर है, जो शिक्षा से दूर है आज वही मजबूर है। अपने बच्चों में आप लोग, हम ज्यादा समय नुकसान नहीं करेंगे, बिल्कुल भागे वाला, ज्यादा समय नहीं नुकसान करेंगे। जो अपने बच्चों में एक रोटी कम खाओ, एक रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों में शिक्षित होने का संस्कार पैदा करो। बच्चों को स्कूल भेजो, जिस भी हालात में आप हो बच्चों को स्कूल भेजिए और पढ़ाई लिखाई की तरफ उनको अग्रसर करिए। और उनको थोड़ा सा दिक्कत में रहो, लेकिन पढ़ाई लिखाई की तरफ लिए। इस पूरे शरीर में सबसे पवित्र होता है ब्रेन, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, अकिल कहते हैं। उसी से आदमी अपना कल्याण करता है, अपने समाज का कल्याण करता है, अपने राष्ट्र का कल्याण करता है। उसी से आदमी अपना कल्याण करता है, अपने परिवार का कल्याण करता है, अपने समाज का कल्याण करता, अपने राष्ट्र का कल्याण करता। आज अपने समाज के कल्याण को करने के लिए मुक्ति का मार्ग खोला जा रहा है। हम इनका इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जो आप कर रहे हो, करोड़ों लोगों में कहीं दिमाग में आती है सब बात। नेता शब्द का है, नेता शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नेता शब्द नहीं है नैता। नैता यानी नेतृत्व करने वाला, ले जाने वाला। कहां ले जाने वाला? मुक्ति की तरफ, मुक्ति की तरफ। ऐ दोस्त, हमारी धरती पे आज घुटन मेरा समाज महसूस कर रहा है, अधिकारों से वंचित है। जो व्यवस्था है वहां भेदभाव के अलावा और शोषण के अलावा कुछ नहीं है। भेदभाव के अलावा छोटा है, बड़ा है, करिया है, गोरहर है, ऊंच है, नीच है, यही होता है भेदभाव।
अभी हमारे साथी, जिम्मेदार साथी, वो सब क्रांतिकारी साथी हैं। आज के अरसे अरसे से हमारी उनकी अपनी पहचान है, आदान प्रदान होता है कार्यक्रमों में। अभी साथी ने बताया पहाड़ पे चले जाइए, मिट्टी खोद के उठा के फेंक देंगे कि यहाँ बढ़ई आया था, यहाँ फलानी जाति का आदमी आया था। ब्राह्मण ठाकुर बैस बाकी जाति शूद्र ब्राह्मण था। अभी ब्राह्मण का नाम लिया गया, तब मजबूरन हम ले थे, नहीं ले पाए नेपाल में का जाने रहे, लेकिन दो दिन साथी नाम लिए नहीं तो मजबूरन ले पड़ा। बचाओ ब्राह्मण ठाकुर बैस बाकी जाति शूद्र, ब्राह्मण ठाकुर बैस बाकी जाति शूद्र। ब्राह्मण ठाकुर का शोषण करता है, शोषण माने खून चूसता है, माने दिमाग से कि कंपनी फैक्ट्री है, चादर तू बनाओ, कंपनी फैक्ट्री है, चादर तू बनाओ, लेकिन चादर वो है ठंडी में नहीं भाई। मजदूर हो, मेहनत से कंपनी फैक्ट्री में चादर आप बनाओगे, लेकिन चादर ओढ़ने के लिए नहीं पाओगे। एक जानिए देखो, चादर कौन ओढ़ेगा? वो मालिक। उससे लाभ कौन लेगा? वो मालिक लेगा। तो साथियों, आज व्यवस्था जो है यह ढंग की है, सिस्टम यह ढंग की है कि कहीं ना कहीं पब्लिक घबरा के घुटन महसूस करके धीरे 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 संगठित होने के कगार पे है। स्थिति बड़ी ही बद से बदतर है। इस समय हम अधिकारों से वंचित हैं। ऐ दोस्त, हमारी धरती पे दो कौमें हैं, दो जाते हैं। ऐ दोस्त, हमारी धरती पे दो कौमें हैं, दो जाते हैं। एक खून के पीने वालों की, एक खून पिलाने वालों की। ऐ तो ना ये समझ पाए भैया। ऐ दोस्त, हमारी धरती पे दो कौमें हैं, दो जाते हैं। एक खून के पीने वालों की, एक खून पिलाने वालों की। एक शासक है, एक शासक है, एक शोषक है। एक शासक है, शोषक है। एक कमेरा है, एक लुटेरा है। एक कमेरा है, एक लुटेरा है। एक मेहनत कश है, एक कामचोर है। एक मेहनत कश है, एक कामचोर है। कामचोर बैठा रहे, खाली ताकत करके में नहीं आए, कैसे कैसे सब कुछ चूतिया बनाई, टोपी पहनाई। जो हमारी कमाई होती है, मेहनत करते हैं, खून जलता है, और ले जाए दूसरे के हृदय आईला, फिर भी नहीं वैसे है। तो एक कमेरा है, एक लुटेरा है। एक मेहनत कश है, एक कामचोर है। जो कामचोर है उनको काम पे लगाना होगा, जो लुटेरा है उनको कमेरा बनाना होगा। आपको, आप लुटेरा मत बनो, लेकिन उनको कमेरा बनाओ। आज वो स्थिति है साथियों। 100 में 70% फिलहाल तो नासाद है। 100 में 70% फिलहाल तो नासाद है। अरे दिल पे रख के हाथ कहिए, ये आपका देश क्या आजाद है? ए लड़का, धीरे धीरे बतवा बेटा। एक दो 100 में 70% फिलहाल तो नासाद है। अरे दिल पे रख के हाथ कहिए, देश क्या आजाद है? अरे कोठियों से देश की संपन्नता मत आकिए, कोठियों से देश की संपन्नता मत आकिए। अरे असली मेरा ये नेपाल तो इस कार्यक्रम में आभार है। साथियों, आज जो साथी, जिम्मेदार साथी जिसकी शुरुआत कर दिए हैं, एक बार ब्राह्मण ठाकुर का शोषण करता और ब्राह्मण ठाकुर मिलकर बनिया शोषण करते, खून चूसते हैं, और ब्राह्मण ठाकुर बनिया मिलकर शूद्रों का खून चूसते हैं। अब शूद्र में क्या जाति आवा ना, ब्राह्मण ठाकुर बैस बाकी जाति शूद्र, जितना आवे आखिर सामने जान ले शूद्र हो, लेकिन वो शूद्र अपने माने नहीं। यादव भी है, पहले ही रहे, तो अब यादव जी के हो भैया, अखिलेश यादव एक पीढ़िया चलाई, अगर बाद में मतलब तक बने ले आई। रही बात साथियों, अभी हमारे एक जिम्मेदार साथी और जीनियस साथी, टैलेंट साथी, बात बांग्लादेश की कर दी है। हम 2 शब्द बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। शुरुआत है, मौका अवसर बहुत मिलेगा। वहां साथियों, जब आंदोलन हुआ बांग्लादेश का, जिस समय आंदोलन हुआ, जिस समय आंदोलन हुआ बांग्लादेश में, उस समय देश की प्रधानमंत्री, परमादरणीय इंदिरा गांधी भी थी।
व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी गई। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी थी तब बांग्लादेश बना। जब बांग्लादेश बना तो जो भी आंदोलनकारी थे उनके बच्चे, माइनॉरिटी से भी लोग आंदोलन करते हैं, बात नहीं है, रिवोल्यूशन करते हैं, इनकलाब करते हैं, जो भी उनके बच्चे थे, जो भी उनके बच्चे थे वो शहीद तो हो गए, लेकिन उनके बच्चों को 30% आरक्षण मिला पूरे देश में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे देश में है वैसे बांग्लादेश में बन गए और उनके लिए शासनादेश लागू हो गया, जीओ लागू हो गया, सर्कुलर जारी हो गया, 30% इनको मिलेगा। वही 30% चला रहा था, कंटिन्यू लगातार चलाया रहा था, उनको आरक्षण मिल रहा था। शेख हसीना ने क्या किया, विपक्ष के जितने आदमी थे, चुनाव लड़ने वाले थे, शेख हसीना ने क्या किया, तानाशाही कायम कर दिया पूरे देश में। विपक्ष के लोग हाथ उठाए दिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये निर्विरोध हो गई। जब निर्विरोध हो गई, पूरे देश में निर्विरोध हो गई, निर्विरोध होने के बाद में इसके बाद में तानाशाही कायम हो गया देश में। सबसे पहले अटैक अगर शेख हसीना ने किया पूरे ढाका में, तो 30% जो आरक्षण था उस पर अटैक किया, सारे कार्यालय भेज दिया, बस वही विद्रोह पैदा हो गया। यही शुरुआत थी बांग्लादेश की। आपका कहते हाँ साथियों, सब समय देखना भी जरूरी है। एक बार बाबा साहब को बुलाया गया पंजाब में, एक साथी, जिम्मेदार साथी बुलाया। एक समय बाबा साहब को जिम्मेदार साथी बुलाया, पंजाब में आए, बहुत सारे लोगों को बताया गया, बहुत सारे लोगों को बताया गया, मेरा समाज है, 10 दिन 15 दिन से तैयारी करो, लोगों को सूचना दो, हाँ 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 करते रहेंगे, 1 रुपया पैसा सहयोग नहीं करेंगे, हाँ हाँ करते रहेंगे, आपको मिसगाइड कंफ्यूज किया करेंगे। लेकिन जहिया कार्यक्रम रहता है वही दिन उनके घर इमरजेंसी एक्ट पहुंच जाना, कोई बात नहीं है। बाबा पंजाब में बाबा साहब आए, जितने साथियों को साथी बताया था उसमें गिने चुने 5 बने आए। जब 5 बने आए तो साथी बड़ा मायूस था, बड़ा मनहीन था, लेकिन बाबा साहब आशावादी रहे, निराशावादी नहीं रहे। बाबा साहब आशावादी थे, निराशावादी नहीं थे। कहीं जितने आदमी मौजूद हैं, 500 आदमियों में जितनी बात बोलना चाहिए हम 5 आदमी में बोलेंगे, जितना समय 500 लोगों में देना चाहिए हम 5 लोगों में देंगे, लेकिन बोलेंगे। बाबा साहब अपना जो कार्यक्रम था किए, इसके बाद में चले गए। आज के परिवेश में, आज की जो दिशा दशा है, आज की जो दिशा दशा है समाज और देश की इंटरनेशनल दिशा है, ऐसे हालात में हमको आपको जागरूक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई सहेजने के अलावा और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है। आप नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे आपके बच्चे को करना पड़ेगा, वो नहीं करेगा तो उसके बच्चे को करना पड़ेगा। लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा भाई, इना सोचो नहीं मरना पड़ेगा, लड़े कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अब हम आप लोगों को, हम आभारी हैं भंते जी के कि भंते जी कम से कम हमको यहाँ तक पहुँचाए, नहीं पहुँच नहीं पाते, हम आभारी उनके हैं, आभार प्रकट करते हैं। और जिम्मेदार साथी जो हैं, हम अपनी वाणी को विराम देंगे, चंद पंक्तियों को बोल के बाबा साहब को डेलीगेट आप लोगों को समर्पित, बाबा साहब को, डॉक्टर गुरु जी को डेलीगेट आप लोगों को समर्पित है। साथियों, जब आंदोलन किए थे बाबा साहब, महाराकान आंदोलन लाठी डंडा भी चला रहा। आ गई जब जरूरत कभी खून की, आ गई जब उर्दू लड़के बदुआ था लेकिन गहूं नहीं खाने में सुना था, कोई नहीं देख रहा है, ताकत है देखो, और खाली बैठा हो, खाली बैठे हो। अरे ठीक है, तो तरीके तो शांत रहो बेटा, 2 मिनट। आ गई जब जरूरत कभी खून की, महार के तला का आंदोलन हो, आ गई जब जरूरत कभी खून की, खून हमने दिया है चमन के लिए। वक्त जब भी पड़ा है मेरे साथियों, वक्त जब भी पड़ा है मेरे दोस्तों, जान हमने ही दी है वतन के लिए, जान हमने ही दी है वतन के लिए। सितम भी सहना दुआ भी देना, सितम भी सहना और दुआ भी देना, वो बेकसी का। अगर आप संगठित हो जाओगे, कोई असंभव बात नहीं है इस दुनिया की धरती पर। सितम भी सहना दुआ भी देना, ओ बेकसी का गया जमाना, अगर हो जुर्रत गिराओ बिजली, बना रहा हूं मैं आसियाना।